मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके सामने कुछ प्रतियोगिता संबंधित सवाल को रखने जा रहा हूं। मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सब है। अलग अलग एग्जामों में यह सवाल आ चुका है। यह एग्जाम कई बार बिहार पुलिस में भी आया है मित्रों, एक्साइज ड्यूटी में भी आया है, मद्य निषेधक में भी आया है मित्रों। कई प्रकार के एग्जाम में यह कई बार पूछ चुका है मित्रों। SSC MTS वगैरह सब कई एग्जामों में यह पूछ चुका है मित्रों। काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सवाल है मित्रों। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत छोटा छोटा मैथ का क्लिप है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप है। आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, सवाल को ध्यान से देखेंगे मित्रों, तो सवाल हमारा देखेंगे मित्रों। पहला सवाल देखते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। मित्रों, ऐसा सवाल है ना तो ये बहुत ही आसान सवाल होता है, लेकिन पहले मैं इसको बना करके दिखा देता हूँ कि यह सवाल कैसे बना है। तो मित्रों ध्यान देंगे क्या कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। तो मान निकालने के लिए क्या निकालना है मित्रों कि इतना का मान दिया हुआ है, वो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, और निकालना क्या है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे मित्रों, कुछ नहीं, सिंपली क्या करेंगे कि जो सवाल है उसको लिख लिए, x प्लस 1/x बराबर 2, और इसको क्या कर दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका भी वर्ग हो गया मित्रों, इसका भी वर्ग हो गया। अब ये इसका वर्ग होने का क्या मतलब हो गया मित्रों, तो हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं मित्रों, एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मित्रों ये फार्मूला आप लोग भी जानते होंगे मित्रों। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो फार्मूला क्या होता है मित्रों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मित्रों देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना मित्रों x है, तो x प्लस इंटू 2ab बोले मित्रों, ए स्क्वायर प्लस 2ab, b कितना है मित्रों 1/x प्लस बी स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, और 2 का भी स्क्वायर हो गया मित्रों, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो देखिए मित्रों दोनों तरफ वर्ग किए, x प्लस 1/x का स्क्वायर किए बराबर 2 का स्क्वायर किए, इसको फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 हो गया। 4 कहाँ से मित्रों, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखिए मित्रों ये x कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या बचा मित्रों, केवल 2 बचा। तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x के स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर करने का क्या मतलब हो गया, 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 गुने 1 1 ही रहेगा मित्रों, 1 गुने 1 1 ही रहेगा, और x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा मित्रों। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1/x का स्क्वायर, आई बराबर 4, तो 4, ये प्लस वाला 2 मित्रों बराबर के इधर आ गया तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बचा क्या मित्रों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2। तो क्या हो गया मित्रों, अब 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, इसलिए मान के आ गया मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2। हमें लाना क्या था मित्रों, x के पावर 4 लाना था। आ गया कितना मित्रों, आ गया हमारा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। मित्रों याद रखिएगा, बहुत सारे सवालों में इसका भी मान पूछता है, तो इसको सिंपली याद रखिए मित्रों कि इसका ही मान याद रहेगा। तो याद रखिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 होता है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है मित्रों। फिर देखेंगे क्या कि इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो इसका भी वर्ग हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बड़ा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया। अब बराबर फिर इसको 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया। अब ध्यान देंगे मित्रों, 1 से पावर 2 था और 2 से और गुना होता, 2 दूना 4 होता है मित्रों। आप करने का फार्मूला है, आप जान रहे होंगे कि 1 से पावर m और पावर n हो तो ये हो जाएगा 1 से पावर m इंटू n। तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, तो 4, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचा 2। फिर क्या हो गया मित्रों, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, और x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा बराबर 4। क्यों, क्योंकि 4 है मित्रों। उसके बाद देखिए ये क्या हो गया मित्रों, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, तो देखिए बचेगा क्या, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 4 माइनस 2। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 2, ये हमारा आंसर आ गया मित्रों, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना था ये। तो मित्रों यहाँ पे सिंपली याद क्या रखिए कि ये तो आपका हो गया बाय मेथड बाय प्रोसेस हो गया कि आप ऐसे ऐसे इसको याद रखिए मित्रों। लेकिन इसको सिंपली क्या याद रखेंगे कि अगर x प्लस 1/x
बराबर 2 दिया हुआ है, तो ठीक सिंपली इसको ऐसे ले लेंगे कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर भी 2 ही होगा। तो फिर उसके बाद अगर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर भी 4 होगा, तो इसको आप सिंपल याद रख सकते हैं कि हाँ वो 2 ही होगा। चाहे x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो फिर उसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर भी 2 होगा, और x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर भी 2 होगा। ये सिंपली याद रखने योग्य बातें हैं मित्रों, इसको इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ध्यान दे दीजिएगा तो एग्जाम में याद रहेगा। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट इतना मान याद रखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 होता है। ये बाई मेथड बाई फार्मूला से होता है मित्रों, इतना होता है, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। तो ये सिंपली याद रखने वाला चीज़ है मित्रों कि हाँ इतना याद रखिए कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर भी 2 ही होगा। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 है तो फिर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर भी 2 होगा। तो मित्रों ये सिंपली याद रखने का फॉर्मूला, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला है, प्रूफ किया गया है, और प्रूफ को याद रखना चाहिए। जैसे फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको कोई प्रूफ नहीं करता है, क्योंकि याद रखता है, मेथड है। करने का भी सवाल जैसे बताया x पावर m होल स्क्वायर n है तो x m गुने m n हो जाता है मित्रों, तो यहाँ पे भी हमने बताया। अब दूसरा सवाल की ओर चलेंगे मित्रों, ध्यान देंगे कि एक जोकर है मित्रों जो टोपी पहन रखा है, तो टोपी जो पहन रखा है तो उसका त्रिज्या जो है टोपी के सेंटर से लेकर के परिधि के बीच के दूरी का जो है वो डिस्टेंस जो है 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, और उसकी टोपी की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है मित्रों। तो 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन पूछ रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो मित्रों देखिए, एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार वाला टोपी पहना हुआ है। टोपी का आयतन क्या होगा, तो टोपी का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये शंकु है मित्रों, उसका 1/3 से थर्ड भाग होता है, इसलिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा मित्रों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा मित्रों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, तो 22/7, आर का वैल्यू 7 दिया तो 7 गुने 7, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 7 गुने 7 गुने 15। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब 3 से 15 5 बार में कैंसिल हो गया। अब मित्रों देखेंगे ऊपर 22 बचा 22, ये 7 बचे 35, 22 में 35 से गुना करेंगे तो 770 याद रखेंगे 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा मित्रों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा इस प्रकार है मित्रों कि ये शंकु का आयतन हो गया, ये हमारा x प्लस 1/x स्क्वायर x बराबर 2 का आंसर हो गया। अब आप यहाँ ध्यान देंगे मित्रों कि जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है, कोई संख्या है मित्रों, संख्या हमको ज्ञात नहीं है, पता नहीं कि संख्या क्या है, तो जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा मित्रों। सिंपल हिसाब है कि कोई संख्या हो पता नहीं, लेकिन जब संख्या में से 35 घटा दिया था तो उसका 80% बराबर होता है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, यह बात हमको पता करना है। तो माना कि कोई संख्या x का वैल्यू है, x मान लिए, तो x माइनस 35, तो क्या है कि जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है, यानी कि 35 कहाँ से घटेगा मित्रों, तो x में से घटेगा, तो x माइनस 35 बराबर x का 80%। तो x का 80% बोलेगा मतलब क्या, 80/100। तो 80 है तो 20 के पारा तो 4 बार में, 100 है 5 बार में कटेगा, 4/5। तो मित्रों देखिए x माइनस 35 बराबर 4x/5 हो गया। अब ये भाग वाला है मित्रों, रह जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5x माइनस 35 बराबर 4x। ये प्लस वाला ये 5 से गुना होगा तो 5x हो जाएगा मित्रों, 5 से 35 में गुना होगा 175 होगा बराबर 4x है। अब मित्रों ध्यान देंगे कि ये 4x प्लस में है, ये इधर माइनस में है, तो 175 बराबर को उधर ले जाएंगे, 4x इधर ले आएंगे, तो 5x माइनस 4x, आई माइनस वाला इधर जाके प्लस में, ये प्लस वाला इधर आके माइनस में हो गया, तो 5x माइनस 4x बराबर 175। तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 x बचेगा मित्रों 175, यानी x का वैल्यू कितना आया 175 आया। x का वैल्यू कितना आया तो 175 आया मित्रों। अब ध्यान देंगे हमारा संख्या क्या प्राप्त हो गया 175 प्राप्त हो गया। अब इसका क्या निकालना 4/5 भाग निकालना, यानी कि 175 गुने 4/5, 5 से 175 35 बार में कट गया, 35 चौके 140,
आंसर हो गया 140। आप ध्यान देंगे मित्रों, ऐसे ये सवाल है। तो ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है, हमने इसको बड़ा किया है क्योंकि समझाने के लिए बड़ा किया है, लेकिन आप इसको आसानी से देखेंगे तो बहुत छोटा सवाल है। आपका सवाल यहीं पूरा खत्म हो जाता, यहीं से आप मन में पूरा सवाल बना लेते हैं। 75 निकल जाता है, 35 है, ये 4 है, भाग में 35 से 175 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, यानी 175 हो गया। 175 का 4/5, 175 5 से जो है आपको कट जाएगा 175 5 35 बार में कटेगा, 35 चौके 140 होता है। यानी ये तो सवाल मौखिक बनने वाला है, लेकिन हाँ एक बार इसका विस्तार देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे बना है, उसके बाद इसको मौखिक बनाने का खुद के प्रयास से, ये बार प्रयास से आपको ये चीज़ ईजी समझ में आएगा और ईजी लगने लगेगा। इसलिए मित्रों इस पर ध्यान देंगे, बार अभ्यास करेंगे, क्योंकि सवाल बड़ा नहीं है, सवाल बहुत छोटा है। यह सब सवाल मात्र 5 सेकेंड में बनने वाला सवाल सब है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको इतना विस्तार से समझाया। मित्रों ये आपके सामने सवाल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।